फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर करिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन दर्शन क्या था, इनका जीवन वर्णन के बारे में। तो देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के ख्याति प्राप्त सुसभ्य, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत परिवार में सन 1861 में कलकत्ता में हुआ। इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। उस समय उनका परिवार अपनी समृद्ध कला एवं संगीत के लिए पूरे बंगाल में प्रसिद्ध माना गया। टैगोर को अपने माता पिता से विद्वता, देशभक्ति, धर्मप्रियता, साधुता आदि गुण मिले हैं उत्तराधिकार के रूप में। इनके पिता जो हैं, इन्हें एक साथ गायक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, डॉक्टर और साहित्यिक, ये सभी कुछ बना देना चाहते थे। इनका जीवन नौकरों के संरक्षण में बीता हुआ है, जो इन्हें घर की चार दीवारी में रखते थे, जिसके कारण उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम भी जागृत हो गया। आगे देखिए, इनकी शिक्षा के बारे में दिया गया है कि इनकी शिक्षा कैसे हुई। तो प्रारंभ में ही स्कूल में गलत शिक्षा पद्धति व अध्यापक के तानाशाही व्यवहार के कारण ये कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। घर पर ही बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर व अन्य शिक्षकों की देखरेख में उन्होंने अंग्रेजी, संगीत, साहित्य, कुश्ती, व्यायाम और इतिहास, भूगोल, गणित, इन सभी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। इसके अतिरिक्त टैगोर का परिवार स्वयं समाज के सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं राष्ट्रीय कार्य का एक केंद्र था, जिसका रविंद्रनाथ टैगोर के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनमें राष्ट्रीय भावना का बीज बो दिया गया। इस प्रकार 16 वर्ष तक अस्त व्यस्त ढंग से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद सन 1869 में टैगोर जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहाँ गए? इंग्लैंड। वहाँ से विचार परिवर्तन करने के कारण ये लंदन चले गए, किंतु वहाँ किसी भी विद्यालय में इन्हें प्रवेश नहीं मिला और घर वापस आ गए। लेकिन कुशाग्र बुद्धि और भावुक हृदय होने के कारण टैगोर जी ने अपनी जन्मजात प्रतिभा को और अधिक विकसित कर लिया। तो आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन का विकास कैसे हुआ। देखेंगे यहाँ पर कि टैगोर ने अपने जीवन दर्शन के विकास के साथ साथ शिक्षा दर्शन का भी विकास कर लिया। अतः उनके जीवन दर्शन के विकास में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा, उन्हीं तत्वों का प्रभाव उनके शिक्षा दर्शन के विकास पर भी पड़ा। टैगोर जी के शिक्षा दर्शन के निर्माण पर उनके परिवार का विशेष प्रभाव पड़ा है, जो कि सभी प्रकार के प्रगतिशील विचारों एवं कार्यों और विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलनों का केंद्र है। आगे देखिए, श्री S.C. सरकार ने इस तथ्य की खोज करते हुए एक बात लिखी है। उन्होंने स्वयं ही शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज की जिनका आगे चलकर उन्हें अपने लिए प्रतिपादन करना था। इसके अतिरिक्त टैगोर जी ने अपनी तीव्र बुद्धि और प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनका कि उनके शिक्षा दर्शन के निर्माण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इस प्रकार टैगोर जी के विकास में अनेक महत्वपूर्ण बातों का प्रभाव पड़ता गया। अब आगे देखिए, टैगोर का व्यवहारिक जीवन कैसा था और उनकी गतिविधियां कैसे थी। सन 1881 में जब वे इंग्लैंड से अपने देश लौटे, यानी कि स्वदेश आए, तो उनका व्यवहारिक जीवन और भी अधिक व्यवहारिक हो गया। उन्होंने सर्वप्रथम भारत लौटकर सामाजिक, जातीय एवं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लेखक के रूप में अपना व्यवहारिक जीवन प्रारंभ किया। शुरू में ही वे सन 1881 तक मासिक पत्रिका भारती में तथा इसके बाद सन 1891 से 1894 ईस्वी तक साधना नामक पत्रिका में अपने लेख देते रहे। तो अगर कोई पूछे कि इनकी पत्रिका कौन कौन सी थी, तो एक भारती थी जो कि मासिक पत्रिका थी और एक साधना नामक पत्रिका थी।
आगे देखिए गीतांजलि उनके सबसे प्रमुख रचना थी, उनकी गीतांजलि का रचना इन्होंने किया था, ये भी आपको याद रखना है, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अपने विचारों का प्रसार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य शांति निकेतन की स्थापना सन 1901 में की, जिसे आज हम विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से संबोधित करते हैं। तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, कब की? तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की है, जिसे हम क्या कहते हैं आज के समय में विश्व भारती विश्वविद्यालय। आगे देखिए शांति निकेतन में उन्होंने घरेलू उद्योग, ग्राम स्वायत्त शासन, सहकारिता, प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा का विकास, ग्रामोद्धार, कृषि विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की ओर कदम बढ़ाए हैं। सन 1912 से 1916 तक उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, सर्वत्र विश्व शांति, एकता एवं मातृत्व का संदेश दिया। सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई एग्ज़ामों में भी पूछ लिया जाता है। सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इनका जीवन दर्शन, इनका शिक्षा में दर्शन और व्यवहारिक दर्शन। तो ये आपने देखा। अब आगे देखिए टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास कर सके, उसके व्यक्तित्व का चतुर्मुखी और सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इनका उद्देश्य था। अगला है शिक्षा का कार्य केवल बालकों को अच्छा क्लर्क, निपुण किसान, शिल्पी या वैज्ञानिक बना देना नहीं है, बल्कि उन्हें अनुभव की पूर्णता के द्वारा पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित करना है। बालकों के प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रहकर शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में आनंद का अनुभव होता है। तो ये कुछ उद्देश्य थे टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ लाजवाब क्लास के साथ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।